खबर इनको न्यूज का ठेला। दोस्तों, मणिपुर वालों के साथ तो वाकई बड़ी ही नाइंसाफी हो रही है। बताइए, मारामारी चलते पूरे 3 महीने हो गए। 250 से ज्यादा, उससे ज्यादा लोगों को इस दुनिया से उस दुनिया में तबादला भी हो गया। 1000 से ऊपर घायल हो गए। 70-80 हजार बेघर होकर मजबूरन कैंपों में पहुंच गए। हजारों बंदूकें लुट गई या लुटा दी गई और लाखों गोलियां, कारतूस सब बर्बाद हो गए। सड़कें बंद हो गई, इलाके बंद हो गए, बॉर्डर लग गए। और मेतई इलाके में कुकी यानी जान का खतरा कुकियों को, और कुकी इलाके में मेतई यानी कि इंसान ही इंसान का जानी दुश्मन बन चुका है। इंसानियत कब की दफन हो गई है। कुकी मेतई की जोड़ी यानी इधर भी और उधर भी सब एक तरफ जान का खतरा, और औरतों के साथ दरिंदगी ने तो मोदी तक का 2.5 पुराने महीना मौन व्रत भी तुड़वा दिया। ये भी अच्छा हो गया। ये दूसरी बात है कि संसद के अंदर मणिपुर के मामले में उनका मौन व्रत फिर भी अभी तक नहीं टूटा है। उल्टे उनका मौन व्रत तोड़वाने के चक्कर में सुनते हैं कि बिना चर्चा कानून बनाने का संसद का रिकॉर्ड भी ये सरकार तोड़ चुकी है। यानी सब कुछ हो गया जो हो सकता था, और ऐसा भी बहुत कुछ हो गया जो नहीं हो सकता था, पर बुलडोजर नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, बुलडोजर नहीं आया। घाटी में तो घाटी में पहाड़ों तक बुलडोजर नहीं आया। 150 की छोड़ो, एक बुलडोजर नहीं आया। एक बुलडोजर भी नहीं आया। ऊपर चलकर सीएम के लिए फोटो खिंचाने को ही खातिर बिना इंजन का बुलडोजर तक नहीं आया। बताइए, मणिपुर वालों को शिकायत नहीं हो तो कैसे ना हो, क्योंकि हर जगह तो बुलडोजर पहुंच जाता है। हरियाणा में, नूह में, गुरुग्राम में क्या हो रहा है, मणिपुर वालों को क्या दिखाई नहीं देता है क्या हो रहा है। सोमवार को बवाल हुआ और इतवार तक यानी कि पूरे 6 दिन में ही बुलडोजर की फौज न सिर्फ पहुंच चुकी थी, बल्कि उसे घर, दुकानें, होटल वगैरह ढहाने का अपना काम करते हुए पूरे 4 दिन भी हो चुके थे। सैकड़ों झोपड़ियां, दर्जनों दुकानें वगैरह, कई बहुमंजिला इमारतें, तो तरह तरह के जमींदोज भी की जा चुकी थी। और ये सब तब जबकि संघियों और मुसंघियों का सारा जोर लगाने के बाद भी यहाँ कुल 6 लोगों का इस दुनिया से तबादला हुआ था। बताइए, इतना भेदभाव। और ऐसे दुभान तो तब भी जबकि अगर हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है तो मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार है। ये तो मानते ही आप। उल्टे हरियाणा में तो फिर भी डबल इंजन के साथ पराया डीजल इंजन जोड़कर खट्टर की सरकार खड़ी है, जबकि बीरेंद्र सिंह तो बिना रत्ती भर मिलावट के शुद्ध और साफ डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर वाले इससे क्या समझे? कुछ समझ आया? उनके साथ ये सौतेला बर्ताव आखिरकार क्यों किया जा रहा है? बीरेंद्र सिंह की सरकार इतना सब कराने के बाद भी बुलडोजर हीन सरकार क्यों साबित हो गई? क्यों वहां बुलडोजर नहीं आया? अब प्लीज ये बहाना कोई नहीं बनाए कि मणिपुर का भूगोल ही ऐसा है कि वहां बुलडोजर चला नहीं सकते। ऐसा कोई बहाना मत बनाना, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में बुलडोजर काम नहीं आता। बची घाटी तो वहां ज्यादातर मेते रहते हैं, वहां बुलडोजर चलाना कौन चाहेगा? आप बताइए, सवाल आपसे भी होगा। घाटी में बुलडोजर चलाएंगे तो भगवा झंडा उठाने कौन आएगा? यानी बुलडोजर आ भी जाए तो भी मणिपुर में किसी का काम का नहीं होगा, यानी कि बेतुका है वो। लेकिन ऐसी झूठी दलीलों से उत्तर पूर्व वालों को कब तक बहलाया जाएगा कि वहां बुलडोजर नहीं पहुंचा जा सकता? ये बहाने आखिर कब तक बनेंगे? उत्तर पूर्व वालों से ऐसी दुभान 70-75 साल बहुत हुई, और अब नहीं। सोचने की बात है कि उत्तराखंड भी तो पहाड़ी राज्य है, वहां डबल इंजन की सरकार है, तो वहां बुलडोजर भी है। अब वहां बुलडोजर कैसे पहुंचा? माना कि पहाड़ में बुलडोजर उतना काम नहीं आता जितना मैदान में आता है। माना कि धामी जी के राज में बुलडोजर उतने घर, दुकान, मजार ढहाता है जितना योगी जी के राज में ढहाता है, तो देखा ही होगा आपने। माना कि उत्तराखंड में बुलडोजर उस तरह धामी जी के वैकल्पिक चुनाव चिन्ह नहीं माना जाता जैसे यूपी में योगी जी का या मध्य प्रदेश में मामा जी का बुलडोजर माना जाता है। और उम्मीद है कि जल्द ही खट्टर जी का बुलडोजर भी जाना जाने लगेगा, क्योंकि वहां भी बहुत बुलडोजर चल गए। फिर भी अगर उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार बुलडोजर पर सवार होने की हकदार है, तो मणिपुर की डबल इंजन सरकार को क्यों नहीं? आखिरकार सवाल तो होना चाहिए। बुलडोजर ज्यादा नहीं चलेगा तो नहीं चले, पर कम से कम संदेश देने के लिए तो काम आएगा कि जो हिंदुत्व का काम खराब करेगा उसकी खबर बुलडोजर लेगा। बुलडोजर उससे पूछेगा जाकर कि तूने क्या किया है। बुलडोजर जहां चलते भी हैं वहां भी बहुत हुआ, तब भी 100-200 झोपड़ियां, दुकानों को एक आध दर्जन पक्के मकानों पर भी चलता है। पर दूर तक चलती बुलडोजर की धमक, दूर तक चलता है उसका संदेश कि भाई बुलडोजर बाबा है। पर मणिपुर के लिए तो वो संदेश भी कहाँ ही है। सच पूछिए, मणिपुर वालों को तकलीफ सिर्फ गौ पट्टी वालों के मुकाबले भेदभाव की ही नहीं, बल्कि डबल इंजनियों के लिए तो गौ पट्टी ही उनकी मदर इंडिया है। मौसी इंडिया को भी पता है कि वो कुछ भी कर ले, पर मदर इंडिया नहीं बन सकती।
जी हाँ दोस्तों, पर जब उनके ऐन बगल में हिमांत बिश्वा शर्मा आए दिन बुलडोजर सवार होकर फोटो खिंचवाते हैं और गरीब बंगाली मुसलमानों की झोपड़ियां गिराते हैं, तो उन्हें और भी तकलीफ होती है। क्या सिर्फ इसलिए विष्णु शर्मा का राज है? बड़ा राज है। उसको सवारी के लिए दर्जनों बुलडोजर और बीरेन्द्र सिंह के लिए एक बुलडोजर तक नहीं। ये तो कतई भेदभाव वाली बात हो रही। इतना भारी अंतर क्यों? क्या मणिपुर वालों ने पिछले ही दिनों चुनाव में डबल इंजन सरकार पर ठप्पा नहीं लगाया था? क्या वहां डबल इंजन की सरकार नहीं है? साइट में छोटे सही, शर्मा की दिल्ली तक ज्यादा पहुंच रही, पर बीरेन्द्र सिंह भी मणिपुर के स्वाभिमान से अब और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बुलडोजर मंगवा के ही रहेंगे, कहीं ना कहीं बुलडोजर चलवा कर रहेंगे, और ये होकर रहेगा। मणिपुर में भी भगवा करे पुकार, बुलडोजर लाओ सरकार। फिलहाल इतना ही। क्या कहते हैं आप इस पर? कमेंट सेक्शन में